सिंह नौजवान इनकलाबी सभा की मीटिंग हुई है, उसके बारे में क्या कहना है? ये हम लोगों ने बैठक में देश में जो परिस्थिति है उस पर हम लोगों ने बातचीत की। अभी हम लोग देख रहे हैं कि सरकार लगातार देश को मुसीबत में धकेलते जा रही है। बेरोज़गारी इस सरकार के आने से पहले ऐसी हालत नहीं थी देश में, और आज इस सरकार ने बेरोज़गारी इस कदर बढ़ा दिया इस देश में अपनी नीतियों के माध्यम से कि आज़ादी से लेकर अब तक देश ने ऐसा बेरोज़गारी नहीं देखा था। और बेरोज़गार के जो भी अवसर हमारे सामने था, उन सारे अवसरों को ख़त्म कर रही है एक एक करके, चाहे वो रेलवे हो या बैंकिंग सेक्टर हो या फिर कोल इंडिया आप ले लीजिए, चाहे इंडियन ऑयल हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सबके सब एक एक करके सरकार बेच रही है और इसको इसके अंदर जो नौकरियों के अवसर थे उसको ख़त्म कर रही है। इसके अलावा देश को एक तरफ बेरोज़गारी ने धकेला और ऊपर से महंगाई थोप दिया। लोग तो कहने लगेंगे जानलेवा महंगाई है, 2 गुना से भी ज़्यादा गैस सिलेंडर का दाम हो गया। आपका रोज़मर्रा का किचन का जो भी ज़रूरत का चीज़ है 2 गुना 3 गुना, कई चीज़ 4 गुना महंगा हो गया। एक तरफ लोगों के पास रोजी रोटी कमाने के अवसर नहीं है, रोज़गार नहीं है, और दूसरी तरफ जो जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो बेतहासा महंगा हो गया है। तो एक तरफ बेरोज़गारी और दूसरी तरफ जानलेवा महंगाई, और ऊपर से जो इसके खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे हैं, उन आवाज़ों को दबाने के लिए जो पूरा बुलडोज़र राज कायम करने की कोशिश चल रही है देश भर में सरकार के द्वारा, इसके खिलाफ नौजवानों को गोलबंद करते हुए, संगठन का विस्तार करते हुए एक मजबूत राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन हम लोग खड़ा करने का अभियान चला रहे हैं। देश भर में आंदोलन को और भी मजबूत बनाने का अभियान चला रहे हैं, और ये संगठन को मजबूती देते हुए, आंदोलन को संगठित करते हुए हम लोग इसी साल के सितंबर महीने में अपने संगठन का इनकलाबी नौजवान सभा का राष्ट्रीय सम्मेलन करेंगे। इसी सिलसिले में इस बैठक में हम लोगों ने बातचीत की। इसके अलावा हरियाणा के अंदर जो हरियाणा सरकार नौजवानों के साथ धोखा दे रही है, जो रोज़गार में धांधलियों में कहिए तो नंबर 1 ये हरियाणा है। 2 दर्जन से ज़्यादा वैकेंसीज़ के इम्तिहान में धांधलियाँ हुआ है, और पेपर लीक और तमाम इस तरह की घटनाएं हुई हैं। नौकरियों के अवसर कम हुए हैं, और दूसरी तरफ जो बेरोज़गारी भत्ता देने का जो सरकार का वादा था, वो 3 साल के लिए महज 1500 3000 टाइप से कुछ बेरोज़गारी भत्ता, उसका कोई मतलब नहीं है। आप पूरा का पूरा एक सम्मानजनक एक अस्थायी नौकरी दीजिए नौजवानों को, और बेरोज़गारी भत्ता का जो पूरा ड्रामा है, आप ऑफिसों का चक्कर लगवा रहे हो, आप बेरोज़गारी भत्ता समय से नहीं दे रहे हो, और बेरोज़गार आज के डेट में एक गैस सिलेंडर एक महीने में कोई खरीदेगा तो उसका बेरोज़गारी भत्ते का बड़ा हिस्सा चला, जिसको 1500 रुपया मिलता है, एक सिलेंडर खरीदने में 1000 रुपया चला जाए, उस बेरोज़गारी भत्ते का कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए हरियाणा के अंदर भी संगठन को मजबूती देने की योजना हम लोगों ने बनाई है, और राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारा अभियान चल रहा है उसमें हरियाणा के नौजवान बढ़ चढ़ का हिस्सा ले, मजबूती से हिस्सा ले, इस पर हम लोगों ने इस बैठक में बातचीत की। क्या नाम है सर आपका? नीरज कुमार, राष्ट्रीय महासचिव इनकलाबी। जो आज इनकलाबी सभा की मीटिंग हुई है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखो, इनकलाबी नौजवान सभा की मीटिंग का मुख्य एजेंडा तो जो है हरियाणा के अंदर 35% बेरोजगारी, जो देश के अंदर नंबर 1 हरियाणा बना दिया है बेरोजगारी में। तो हमारा मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को लामबंद करके, संगठित करके, और रोज़गार के मुद्दे पे एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए। जैसा कि हरियाणा के अंदर बार बार भर्ती के नाम पर, मतलब एग्ज़ाम के नाम पर पैसे लूटे जाते हैं नौजवानों से, फार्म फीस के नाम पे, और 28 बार हरियाणा के अंदर पेपर लीक, भर्ती कैंसिल, बालक से घर नहीं आते पेपर दे के, उससे पहले भर्तियाँ कैंसिल हो जाती है। तो इसलिए हम नौजवानों को संगठित करके एक बेरोजगारी के मुद्दे के ऊपर हरियाणा के अंदर बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे बहुत जल्द। क्या नाम है सर? मेरा नाम सतबीर सिंह आज़ाद है।